अरे मिनी, तैयार कर दिया ठेले को? हाँ, मैंने तैयार कर दिया है। चलो नाश्ता कर लो और फिर चले जाना। अच्छा ठीक है, चलो मुझे गर्मा गर्म नाश्ता दो, भूख लगी है बहुत तेज। हाँ हाँ, देती हूँ। अरे वाह, आज तो तुमने अच्छी पूड़ी बनाई है। हाँ, खा लो इसे। और चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, और नहीं चाहिए मुझे, इतना बहुत है। अब मैं निकलूंगा, देर हो जाएगी फिर। हाँ ठीक है फिर। फुचका ले लो, फुचका, एकदम बढ़िया वाले खट्टे मीठे फुचका। अरे मंटू भैया, दो भाई, आप तो एकदम वक्त पे आ जाते हो। हाँ, और आपके फुचके इतने अच्छे हैं कि बस मन नहीं मानता है। अरे आप लोगों की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। 2-4 फुचके खिलाकर मुझे भी खुशी मिलती है और आप लोगों के लिए भी अच्छा होता है। बस भैया बस, मेरा पेटी भर दोगे क्या? ये लो पैसे। तुम्हारे फुचका खाते खाते तो मुझे पता भी नहीं चलता है कितना खा लिया मैंने। अच्छा कोई बात नहीं है। मालिक, एक बात बोलूं? क्या? बोल जरा। मालिक, हरी आया था आपके बेटे की शिकायत लेके। अच्छा, उस कमीने की इतनी मजाल, मेरे बेटे की शिकायत लेकर आया था? क्यों, मेरे बेटे ने क्या किया है? मालिक कह रहा था कि उसके दुकान से पैसों का गल्ला उठा लिया। अरे उठा लिया तो उठा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ चलो चुपचाप। अरे वाह, देख तो भाई, मंटू काका का फुचका आ गया है। पैसे रहते तो आज मैं खाता। अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खाएंगे तो जरूर फुचका। अरे कैसे खाएगा, पैसे नहीं है तो? चल तो सही, मैं हूँ तो फिर समस्या किस बात की है? मैं भी खाऊंगा फुचके, तुझे भी खिलाऊंगा, चल। खिलाओ। अरे मंटू काका, खिलाओ दोनों को। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो, तुम भी लो और ये तुम भी लो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, आपके फुचके तो बड़े अच्छे हैं। हाँ काका, फुचके तो 1 नंबर के हैं, अब मजा आ गया। अच्छा चलो, अच्छा है, तुम बच्चों को अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। खाओ खाओ। बस बस, अब हो गया। अरे अरे अरे, जा कहाँ? 40 सिक्के का हुआ है, अब मुझे पैसे तो देते जाओ। पैसे? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम काले सेठ के बेटे से पैसा मांगो? वो इस गांव के प्रधान है, प्रधान से कोई पैसा मांगता है क्या? अरे ये क्या बात हुई? देखो मेरा घर चलता है इससे, अगर तुम लोग इस तरीके से करोगे तो मैं कैसे करूँगा? हाँ 40 सिक्के बहुत ज्यादा होते हैं, अब मुझे मेरा पैसा दे दो। अरे जा जा, देखा तेरे जैसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे, मुझे मत सिखा, मैं नहीं देने वाला तुझे कुछ भी, और ज्यादा किया तो बस तोड़ फोड़ दूंगा।
देखा ना, मैंने तुझे खिला दिया ना फ्री में फुचका, बेकार में ही डरे जा रहा था। फुचका ले लो, फुचका। अरे मंटू, खिलाओ वही 2 फुचके मुझे भी। काका लो। क्या बात है, मन इतना उतरा हुआ क्यों है? चेहरे से तो परेशान लग रहे हो। काका क्या कहूँ, प्रधान का लड़का और उसका दोस्त दोनों ने मिलकर फुचका खाया। 40 रुपए का फुचका खाया और एक भी पैसा न दिया और चले गए दोनों के दोनों। अरे क्या करेगा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। सेठ को कुछ भी बोलना बेकार है। कितने लोग गांव में शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। सेठ अपने बेटे का ही सुनता है, दूसरों की नहीं सुनता है। मेरी बात मान, चुपचाप अपना फुचका बेच, ज्यादा ध्यान मत दे। जो हो गया सो हो गया, बुरा सपना मान के भूल जा। हाँ काका, वही सोच रहा हूँ मैं भी। क्या करूँगा ज्यादा दिमाग लगाकर, आज लेकिन बड़ी हानि हो गई है। कोई बात नहीं है, ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। अरे आ गए तुम, चलो अच्छा है, सही समय पे आए हो। गर्मा गर्म रोटियां बन रही है, रोटियां खा लो। क्या बात है, आज एकदम चुपचाप हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे क्या बताऊं, वो सेठ का बेटा ने ना आज मेरा दिन खराब कर दिया। पूरी कमाई ले उड़ा आज। क्यों, क्या हो गया? अरे पूरे 40 सिक्के के उसने फुचका खाया और पैसे नहीं दिए। जाने दो, मैंने सुना है वो बहुत बुरा है और उसका बाप भी उसी की तरफ खड़ा हो जाता है। हाँ, मैंने भी यही सुना, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। जाने दो ना, एक दिन चला ही गया पैसा, तो उतना परेशान मत होना। अब कल बिक्री होगी तो पैसे खुद वसूल हो जाएंगे। वही मैं भी सोच रहा हूँ। अरे पता है तुझे, गांव भर में ये हल्ला करता फिर रहा है। सबको बोल रहा है कि हमने खाया और इसे पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा, इसकी इतनी मजाल। ठहर जा, अभी बताता हूँ। चल चल तो एक डंडा उठा, तो इसे अभी बताते हैं हम। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? रुको रुको, अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तू हमारी शिकायत लगा रहा है। पूरे गांव में हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। तुझे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। ये ले और ये ले। अरे अरे रुको रुको, अरे रुको, ये क्या किया तुमने? मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया। ये क्या किया तुमने? अब लेना पंगे मुझसे। आज तक गांव में जिसने भी पंगे लिए हैं वो हार मान गया है, और अब की तेरी बारी है। मैं तो तुझे ऐसे ही परेशान करूंगा। अरे 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 बच्चों, छोड़ दो, क्यों कर रहे हो ऐसा? चुप कर बुड्ढे, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। चल रे। मंटू रोने लगता है। भाई ये तो अन्याय है। हाँ भैया, लेकिन क्या करोगे, जो शक्तिशाली होता है उसके आगे सब झुकते हैं। हाँ भाई, ये बात तो है।
ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत अन्याय है, सरासर अन्याय है। मैं जाऊंगा और जाकर प्रधान से सीधे बात करूंगा। आखिर क्या चाहता है वो। प्रधान जी मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ। अरे किसकी शिकायत लेकर आया है? हाँ, किसी और की नहीं, आपके ही बेटे की। अरे तेरी इतनी मजाल, तू मेरे बेटे की शिकायत लेकर आया है। तुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को सजा दूंगा? तेरी हिम्मत कितनी होगी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, इतनी हिम्मत? मालिक, बेचारा गरीब है, सोच नहीं पाया होगा। अरे जा यहाँ से, भाग जा, वरना तेरी सारी हड्डियाँ तुड़वा कर भिजवा दूंगा। हाँ चल निकल यहाँ से। मालिक, लेकिन मैं तो न्याय के लिए आया था। अरे हट जा, जा यहाँ से। 2 लफ्ज और बोला तो बस सारी हड्डियाँ टूट के यहीं रह जाएंगी। ये तो गलत है मालिक। अरे जा यहाँ से। अरे मुनीम, ये नहीं मानेगा ऐसे। अरे कहाँ हो लट्ठे, तो दो इसे 2 डंडे। अरे ये क्या हो गया? ठेले की ऐसी हालत, तुम्हारी हालत ऐसी। मैंने तुम्हें कल ही कहा था, उनसे पंगे लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो आखिर होने लगा ना वही सब। मैंने जो कहा बिल्कुल वही हुआ। तुम्हें क्या जरूरत थी? मैंने कहा था प्रधान अपनी बेटी की सुनेगा, तुम्हारी नहीं। और अब तो 2-4 दिन तक मेरा शरीर काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं है, अब 2-4 दिन बाद ही ठेला लगाना। अभी घर में रहो, आराम करो। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, प्रधान जी का खास फरमान है, एकदम से माननी होगी। जो न मानेगा वो अपने लिए दुख बुलाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे हो गया मिनी, सब तैयार कर दिया ना? हाँ, मैंने सब तैयार कर दिया है। किसी से लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं लड़ूंगा किसी से। फुचका ले लो, फुचका, फुचका ले लो, फुचका। फुचका ले लो, फुचका। नहीं भैया, नहीं चाहिए फुचका। अरे क्या बात है गिन्नी भाभी, आप तो फुचका खाती थी। अरे नहीं, अभी खाने को मन नहीं है। कोई बात नहीं है। अरे फुचका ले लो, फुचका, फुचका ले लो, फुचका। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से रात हो गई और अभी तक कोई भी फुचका नहीं खरीदा। चलता हूँ। अरे ओ बेटा मंटू, मत आया कर तू फुचका लेकर इधर। तेरा फुचका इधर नहीं बिकेगा। सेठ ने पूरे गांव में मुनादी कर दी है, अगर किसी ने तुम्हारा फुचका खाया, तुम्हें आमदनी हुई तो फिर उसे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई नहीं खरीदेगा तेरा फुचका। ये क्या बात हुई?
अब देख, जो शक्तिशाली है लोग उसकी ही बातें सुनते हैं, ये तो सच है ना। ये तो मेरा दाना पानी उठ जाएगा। यही तो वो चाहता है। तूने पंगे क्यों लिए? मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तू मेरी बात समझा ही नहीं। क्या ठेले लेके चला जा, कोई मुझे तेरे से बात करते देखेगा तो फिर सेठ तक बात न पहुंच जाए। जाता हूँ काका। अरे सारे फुचके वैसे की वैसे ले आए हो। अरे क्या करूं, गांव वाले मेरा फुचका नहीं खाएंगे। सेठ ने सबको मना कर दिया है। ये तो बहुत गलत बात है। अरे भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? बाबा अभी तो मैंने खाना बनाया नहीं है। फुचका खाओगे आप? ढेर सारा फुचका बचा हुआ है। कुछ भी खा लूंगा, भूख लगी है बहुत जोरों की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा स्वाद है। फुचके तुम्हारे एकदम स्वादिष्ट है, मजा आ गया। लेकिन तुम लोग उदास क्यों हो? चलो मैं तुम्हारी उदासी का हल लाया हूँ। ये लो, इस थैले में गुड़ है। ये गुड़ थोड़ा सा पानी में मिला देना और फिर बनाना फुचका। देखना तुम्हारा फुचका जरूर बिकेगा और खूब बिकेगा। ठीक है बाबा। थैला तैयार हो गया है? हाँ हो गया है। तुम एक काम करो, गांव की दूसरी तरफ चले जाओ। उधर दूसरे प्रधान का इलाका है, उधर तुम्हारा फुचका बिकेगा भी। हाँ ठीक कहती हो। अरे ओ मंटू भैया, रुको रुको रुको। अरे आज तो तुम्हारे फुचके की तरफ हम खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन सेठ जी ने तो, अरे सेठ गया भाड़ में, पहले मुझे फुचका खिलाओ। मालिक, गांव वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं मालिक। अरे इनकी इतनी मजाल, चल तो जरा देखे कैसे नहीं सुनेंगे। तुम लोग मेरी बात सुनो, और तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे मारो इसे, ये और इसका बेटा दोनों ही लोगों को परेशान करते रहते हैं। दो इसको धुनाई करो। हाँ हाँ भाई, इसकी धुनाई बहुत जरूरी है। अब ये हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पर भी नियंत्रण करना चाहता है। हाँ भैया, इसे मारो, इसको मारना बहुत जरूरी है। अरे मैंने क्या किया, मुझे जाने दो भाई। जी ये तो सेठ है, मैं तो मामूली नौकर हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे अरे मुनीम जी, ये क्या हो गया? मालिक, मैंने पहले ही कहा था बहुत ज्यादा सताना ठीक नहीं है, लेकिन आप थे मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अपने बेटे की वजह से अब प्रधानी भी गई और गांव में आपकी इज्जत भी गई। अरे बाप रे, सारी हड्डियां दर्द कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मालिक, मैं तो कहता हूँ गांव छोड़कर निकल जाइए। अब तो यहाँ आपकी कोई इज्जत ही नहीं बची। गांव वाले हंसेंगे आप पे। हाँ ठीक कहते हो, अब तो गांव में इज्जत भी नहीं बची। चलो चलो निकलने का इंतजाम करो।
अरे भैया, सुना है प्रधान निकल गया है गांव छोड़कर। नया प्रधान तो बनाना होगा ना। हाँ भाई, नया प्रधान तो बनाना होगा। मैं कहता हूँ झुमरू काका को बना दो, सबसे अच्छा है, विचार भी उनके अच्छे हैं। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रहे हो, और झुमरू काका को ही प्रधान बनाएंगे, वही ठीक ठाक निर्णय भी लेते हैं। और सब मिलकर झुमरू को प्रधान बना देते हैं।